Hi. Hey guys, I guess screen is visible and I am also audible to you. Right, so today will be our class on Buddhism. Lastly, we have discussed Jainism, जिसके अंदर कई सारे क्वेश्चंस आपने कवर किए थे, ऑलमोस्ट पीवाईक्यूज ही थे. इजी पीवाईक्यूज थे, ज्यादा कोई टफ नहीं थे, इतने ही क्वेश्चंस आते हैं. यूं है कि ज्यादा टॉपिक्स को डीपली कवर नहीं करना है, जितना भी हमने ऊपर ऊपर से चीजों को कवर किया है सिर्फ उतना ही नीडेड है. ओके. नाउ बुद्धिज्म. सबसे पहले तो मुझे एक क्वेश्चन आप लोग सब बताओगे. मैंने जैनिज्म की क्लास ली थी, तो जैनिज्म के रिगार्डिंग ही एक क्वेश्चन मैं आपसे पुट ऑन करती हूँ. राइट. हाउ मेनी तीर्थंकर्स वर देयर इन रिलीजन जैनिज्म. फर्स्ट क्वेश्चन तो ये रहेगा जो आपको आंसर करना है. लाइक मैं इसमें लिख भी देती हूँ. हाउ मेनी तीर्थंकर्स वर इन जैनिज्म. ठीक है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मगध एम्पायर. ओनली मगध. और मगध है क्या एक्चुअल में. ठीक है. तो ये दो क्वेश्चन से आपको ये आंसर करना है. सबसे पहले कमेंट्स के अंदर इनके आंसर्स आने चाहिए. ठीक है. और बाकी फर्दर ऑन क्लास तो चलती रहेगी. सो जल्दी से जितने भी लोग देख रहे हो उसको आंसर करते रहो जल्दी से. अब आती है बात व्हाट इज बुद्धिज्म. आप जानते हो पुराने धर्मों में से, पुराने और प्रचलित धर्मों में से दो धर्म बहुत ही मेन है. एक बुद्धिज्म है और एक जैनिज्म है. तो जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं वो क्या है. बुद्धिज्म. ठीक है. अब बुद्धिज्म के ऊपर रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग स्टडी करेंगे और पहले उनके कुछ इंपॉर्टेंट स्टफ हम लोग देखेंगे कि वो क्या क्या चीजें हैं. राइट. नाउ बुद्धिज्म वाज फाउंडेड बाय गौतम बुद्ध. आपको ध्यान रखना है कि बुद्धिज्म वाज फाउंडेड बाय गौतम बुद्ध. बुद्धिज्म वाज बोर्न इन 563 बीसी. गौतम बुद्ध का पूरा नाम जो है वो है सिद्धार्थ गौतम. और ये 16th सेंचुरी के अंदर इस धर्म की स्थापना करते हैं. ठीक है. बुद्धिज्म वाज बोर्न इन 563. और जैनिज्म की अगर मैं बात करूं तो 599 इफ यू रिमेम्बर वहां से स्टार्ट हो चुका. राइट. जैनिज्म का बर्थ प्लेस क्या था गाइज. यू हैव टू कमेंट इट डाउन. And also his where he get nirvana. Right. Next, let us come back to our Buddhism topic, which is now discussing the point number 3, birthplace. What is the birthplace of Gautam Buddha? It is Lumbini. Presently, it is in Nepal. Right. Father name is Sudodhan. मदर नेम इज माया देवी. गाइस देखो, मैं कुछ भी आपको ज्यादा एक्सप्लेन करके नहीं समझाने वाली हूँ. बहुत ही शॉर्ट में हम काम करें. क्यों? क्योंकि हम बेसिकली प्रैक्टिस के पर्पज से चल रहे हैं. I am taking
पर्सन एज लाइक अ सीरियस एस्पिरेंट्स जिन्होंने पहले से इन सब चीजों को स्टडी कर रखा होगा, बट दे नीड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ऑन द फॉर्मेशन ऑफ एमसीक्यूज। आप पहले ये सब चीजें कवर अप करो, उसके बाद हम मॉक टेस्ट भी इसके अंदर क्लियर करेंगे। ठीक है, उनकी प्रैक्टिसेस भी करेंगे। बड़े सारे मॉक टेस्ट होंगे, लाइक एग्जाम से पहले करीब करीब हम लोग 30 to 40 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर चुके होंगे। वो मुझे कहाँ से एक्सट्रैक्ट करने, आई डू दैट। राइट। सो यहाँ पर हम लोग ज्यादा डीप नहीं स्टडी करने वाले हैं, लेकिन ऐसी स्टडी करेंगे जो डीप ना जाकर भी डीप पॉइंट्स को कवर अप करेंगे, लाइक पॉइंट टू पॉइंट चीजों को समझेंगे। फाइन। तो बुद्धिज्म के फाउंडर कौन है? गौतम बुद्ध। बुद्धिज्म का जन्म कब हुआ था? 563 बीसी। बर्थ प्लेस लुम्बिनी है। फादर का नाम है सुधोधन और मदर का नाम है माया देवी। ठीक है। गौतम बुद्ध, आप ये समझो, शुद्ध बुद्ध आप समझते हो ना, इंटेलिजेंसी। सो गौतम बुद्ध किसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभावित थे? वो थे शुद्ध बुद्ध पे। तो सुधोधन से उसका, उनके फादर का नाम आप याद रखोगे इससे रिलेट करके। और किस चीज से वो दूर रहते थे? वो माया से दूर रहते थे। तो पास कौन था? शुद्ध बुद्ध। और धन से दूर रहते थे और माया से दूर रहते थे। तो सुधोधन फादर एंड माया इज मदर। फाइन। सो लुम्बिनी कैसे याद रखोगे कि वो लुम्बिनी में रहते थे? तो बिगिनिंग, लेट अस मेक अ क्लू लाइक दिस कि शुद्ध बुद्ध ढूंढनी थी बिना माया के, तो बिना से लुम्बिनी आप याद रखेंगे, बर्थ प्लेस। एंड शुद्ध बुद्ध, शुद्ध सद्बुद्धि से आप याद रखोगे कि आपका गौतम बुद्ध हो गए, इनके फादर हो गए। और माया से याद रखोगे कि मदर हो गए। ठीक है। नाउ ही वॉज रेज्ड बाय महाप्रजापति गौतमी आफ्टर मदर्स डेथ। माँ की डेथ के बाद उनका पालन पोषण किसने किया? पालन पोषण करने वाली जो स्त्री थी, उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। ठीक है। तो ये आप ऐसे इनके नाम से रिलेट कर सकते हो, गौतमी, गौतम। ठीक है। सो नाम याद रह जाएगा, महाप्रजापति गौतमी। जिन्होंने पाला वो कौन है? गौतमी। और जिन्होंने जन्म दिया वो कौन है? माया। और फादर का नाम है सुधोधन। और रहते कहाँ पे है? लुम्बिनी में, गाइस। एंड ट्रिक से याद रह जाएगा आपको। सो ट्रिक, जस्ट रिमेम्बर द ट्रिक्स। नेक्स्ट इज द ओरिजिनल नेम। ओरिजिनल नेम इज, हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं, विच इज सिद्धार्थ गौतम। इट इज मेंशन्ड ओवर हियर अगेन। नाउ वाइफ इज यशोधरा। यशोधरा कैसे याद रखोगे कि हम बोलते हैं ना कि बीवी जो है हमारा ईमान, मान, धर्म होता है। एक एक मेल पर्सनालिटी का मान धर्म कौन होता है? यश कौन होता है? तो उसकी बीवी होती है। तो आप याद रखो कि यशोधरा। ठीक है। तो गौतम बुद्ध की बीवी का नाम क्या है? यशोधरा। और बेटे का नाम क्या है? राहुल। नाम तो सुना ही होगा, तो यहां से रिलेट करोगे, गौतम बुद्ध, राहुल। अब आप ये ऐसे रिलेट कर सकते हो, जैसे गौतम बुद्ध नाम तो सुना ही होगा, और फिर उससे उसे मूवी से रिलेट कर दो, तो नाम तो सुना ही होगा, राहुल। राइट। सो ऐसे कर सकते हो, गौतम बुद्ध नाम तो सुना ही होगा, बेटा कौन है? राहुल। राइट। कौन से क्लैन से बिलोंग करते हैं? तो इनका क्लैन कौन सा था? शाक्य क्लैन। अब गौतम बुद्ध कभी किसी के ऊपर शक नहीं करते थे। ही वॉज वेरी डिसेंट इन मैनर, ही वॉज वेरी डिमीनर। राइट। तो इसीलिए उससे आप याद रख सकते हो, वो कभी किसी पे शक नहीं करते हैं। ही बिलोंग्स टू शाक्य क्लैन। राइट। नाउ लेफ्ट होम एट एज ऑफ 29। ठीक है, 29 की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। याद रखो, महावीरा ने 30 की एज में छोड़ा था और इन्होंने 29 में। ग्रेट रेनेंसिएशन के टाइम पे। नाउ रेनेंसिएशन मींस, रेनेंसिएशन का मतलब क्या होता है? महाविनिष्क्रमण। ठीक है, महाविनिष्क्रमण इसका मतलब होता है रेनेंसिएशन का। अटेनमेंट, लाइक ही अटेन्ड एनलाइटनमेंट एट 35 ईयर्स एज। इन्होंने 29, जब ये 29 एज के हो गए थे तो उन्होंने घर छोड़ दिया था। फिर 6 साल बाद इनको एनलाइटनमेंट मिल गया। एनलाइटनमेंट कहाँ मिला था? बोध गया में मिला था। कौन से पेड़ के नीचे मिला था? बोधि ट्री के नीचे मिला था। और उसी एनलाइटनमेंट के बाद वो बुद्धा बने थे, द एनलाइटेंड वन। ठीक है। ये टाइटल आपको याद रखना था, एनटाइटल वन, विच इज बुद्धा। सबसे पहला सरमन इनका कहाँ था? सारनाथ। सरमन आप समझते हो? जब आप प्रचार दे रहे होते हो, अपने धर्म के बारे में बता रहे होते हो कि ह्यूमन को ऐसे रहना चाहिए, ये इनकी स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, ह्यूमन शुड बी लाइक दिस।
जब आप लोगों के में अंदर अकल बांट रहे हो। फर्स्ट सरमन सारनाथ पे हुआ है। फिर उसके बाद अब इसको कैसे याद रख सकते हो कि बुद्ध, अब देखो बुद्धि लेने के लिए सभी को इकट्ठा होना पड़ता है, सारों को नाथ के दर्शन करने पड़ते हैं। नाथ मीन्स टू बी गॉड, एंड इट इज सेड दैट बुद्धिज्म इज आल्सो द द थर्ड अवतार ऑफ विष्णु। सो यू कैन कंसिडर नाथ। सभी को, सारे लोगों को नाथ के दर्शन करने पड़ते हैं। और कौन होंगे वो? बुद्ध, ठीक है, क्योंकि बुद्धि है ही देंगे। तो फर्स्ट सरमन आप याद रख सकते हो। अगर पहली बार याद आए कि पहली बार बोला जाए कि बुद्धा ने कहाँ पर सरमन दिया, तो सरमन सारनाथ। सरमन देने के लिए सारों को एक साथ नाथ के दर्शन करने पड़ेंगे, फर्स्ट। और जो पहला सरमन उन्होंने दिया उसे बोलते क्या है? धर्म चक्र प्रवर्तन। अभी क्योंकि हमने नाथ को विष्णु से रिलेट किया है, ठीक है गाइस, नाथ को हमने विष्णु से रिलेट किया है, तो आप विष्णु के पास देखते हो, उनके पास वो चक्र है, वो जो उनके हाथ में जो चक्र रहता है, सुदर्शन चक्र, ठीक है। तो उसे याद रख सकते हो कि पहले सरमन का नाम समथिंग रिलेटेड टू चक्र। बाकी आपको ऑप्शंस मिलेंगे ही, तो ऑप्शंस आप डायरेक्टली उसके लिए क्लिक करो। फर्स्ट डिसिपल्स, ठीक है, इसे डिस्कस करेंगे नीचे। प्रिंसिपल्स क्या है, ठीक है, 5 इसके एस्थेटिक्स थे। गाइस एक मिनट, मैं इसका एक स्टोरी फॉर्मेट भी चलो बाद में अपलोड करती हूँ, लास्ट में ही दे दूंगी, जिसके अंदर ये स्टोरी के फॉर्मेट में हो जाएगा, सारी चीजें समझ पाओगे। इन्होंने किस चीज का एस्टेब्लिशमेंट किया था? संघ का एस्टेब्लिशमेंट किया था, जो कि क्या थी? बुद्धिस्ट मोनास्टिक ऑर्डर थी, ठीक है। 5 इनके डिसिपल्स थे, 5 एस्थेटिक्स जिन्हें बोला जाता है। मेजर टीचिंग्स इनकी ये थी कि 4 टाइप के नोबल ट्रुथ्स के ऊपर ये काम कर रहे थे। पाथ टू लिबरेशन, 8 फोल्ड पाथ, इनका एक पाथ था जो आपको सारी चीजों से मुक्त करता है, उसका नाम क्या था? 8 फोल्ड पाथ। बुद्धिज्म किस चीज को रिजेक्ट करता है? वैदिक रिचुअल्स को। जैनिज्म भी रिजेक्ट करता है गाइस, और बुद्धिज्म भी रिजेक्ट करता है। बुद्धिज्म कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट करता है, ये मिडिल पाथ के ऊपर काम करता है, ठीक है। क्या क्या है ये सब आगे डिस्कस हो जाएंगे। यूज्ड लैंग्वेज, यूज्ड पाली। कौन सी लैंग्वेज के अंदर इनके स्क्रिप्ट और स्क्रिप्चर्स लिखे गए थे? जो भी इनके रिचुअल टेक्स्ट थे वो सभी के सभी पाली लैंग्वेज में लिखे गए थे। बुद्धिस्ट के स्क्रिप्चर्स को बोलते क्या है भाई? त्रिपिटिकास बोलते हैं। अब मुझे कमेंट में आपको करना है कि महावीर के जो टेक्स्ट थे उनको क्या बोलते हैं? 3 बास्केट्स, विनय, सूत और अभिधाम, ठीक है। ये इनके 3 बेसिक रूल्स थे जिसके ऊपर ये लोग काम करते थे। जैसे उनके अंदर 5 उन्होंने अपने रूल्स बना रखे थे, उन पांचों के भी नाम आप मुझे बताओगे। इसी तरीके से इनके 3 बास्केट्स हैं। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ अनथ, नो सोल। कॉन्सेप्ट ऑफ अनिका, इम्परमानेंस। और कॉन्सेप्ट ऑफ दुक्का, दुख दुख दुख, विच इज सफरिंग। और गोल क्या था इनका? निर्वाण था, ठीक है। एक सेकंड मुझे दो गाइस, मुझे इसका फॉर्मेशन थोड़ा सही करना है, यही कर देते हैं। मैंने इसे लिख रखा है, जस्ट लेट मी चेंज इट। तब तक आप प्लीज इन पॉइंट्स को दोबारा से रिपीट करो। सॉरी गाइस फॉर दिस इनकन्वीनियंसी, बिकॉज थोड़ा सा टिपिकल है इस यूट्यूब को बार बार इस फॉर्मेट में जाना, फिर कुछ चीजें रह जाती हैं, वो चीजें ऑप्टिमाइज करके रखना। वेरी सून विल गेट यूज टू इट। क्वेश्चन फॉर्मेट बनाना इज क्वाइट इजी, लेकिन ये जो चीजें हैं ना, इन्हें थोड़ा सा समझना। लेक्चर्स के फॉर्मेट में निकाला है, दैट इज वेरी इजी, लेकिन अब ये चीजें पॉइंट आउट कर रखी हैं, पॉइंट्स के साथ अगर उनकी इंपॉर्टेंट टर्म्स नहीं होंगे तो समझ नहीं आएगा, भूल जाओगे। So let me get it story version as well.
गाइस आप इस क्लास को 2x के अंदर क्लिक करके देख सकते हो, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, बीच में जितना भी टाइम पीरियड मेरा मिस हो जाता। तो हियर इज एक्सप्लेनेशन एज वेल। कीवर्ड्स के साथ ही रहेंगे, पहले इनको कवर कर देते हैं, वो पॉइंट्स आपके अपने आप कवर हो जाए। गाइस आवाज ठीक है क्या? हाय। ओके भाई। राइट राइट, ओ माय गॉड। फाइन गाइस, नेक्स्ट नेक्स्ट, मूविंग ऑन। सॉरी सॉरी फॉर वेस्टिंग योर टाइम। ओके, पहला सम्मेलन सारनाथ में हुआ था, यानी कि पहली बार जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। उस उपदेश का नाम क्या था? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, ये हम याद कर चुके हैं, पर पांच उनके जो डिसिपल्स थे उनका नाम क्या था? कौंडन, वाप, भदिया, महानाम और असाजी। ये इनके पांच तपस्वी थे जो उनको फॉलो करते थे। ठीक है, इनके 5 एस्थेटिक्स थे, पहले 5 शिष्य। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ संघ। बुद्ध ने संघ का एक संगठन बनाया है। ये भिक्षुओं और भिक्षुणियों का, लाइक मेल एंड फीमेल सेजेस आई वुड से, और या फिर जो इनको बोलते हैं भिक्षु बोलते हैं इनको। हर कोई अपने धर्म के अंदर किसी ना किसी को कुछ बोलता है, जैसे महात्मा बोलते हैं, उसी तरीके से इसके अंदर भिक्षु बोलते हैं उनको जो रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, जो धर्म धर्म का प्रचार करते हैं। ठीक है। फिर 4 नोबल ट्रुथ। हाँ, बौद्ध धर्म की सबसे महत्वपूर्ण 4 शिक्षाएं किसके ऊपर थी? ठीक है। वो थी, जीवन में दुख है, दुख का कारण इच्छा है, और दुख को समाप्त किया जा सकता है, दुख समाप्त करने का मार्ग है। ठीक है, तो 4 आर्य सत्य थे। ये वो 4 सत्य हैं। एट फोल्ड पाथ की अगर मैं बात करूं, तो कौन कौन से 8 ऐसे आप हैं जिसकी वजह से आप अपने दुख से मुक्ति पा सकते हैं? लाइक राइट व्यू। आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका नजरिया बहुत सही होना चाहिए, आपके थॉट, आपके विचार बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने चाहिए, आपकी स्पीच पॉजिटिव होनी चाहिए, आपके एक्शंस पॉजिटिव होने चाहिए, आपके रहन सहन का ढंग नॉर्मल, सिंपल एंड गुडनेस से भरा होना चाहिए। राइट एफर्ट्स होने चाहिए। जब भी आप कोई चीज कर रहे हो, कुछ करना चाहते हो या किसी के लिए करना चाहते हो, तो एफर्ट्स बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट शुड बी गुड। माइंडफुलनेस की बात होनी चाहिए, तो यानी कि ठीक है, हर चीज आप चेतना के साथ करें, आप क्लैरिटी के साथ चीजों को रिस्पॉन्ड करें, तो और नेक्स्ट होता है कंसंट्रेशन। जब क्लैरिटी होगी तो कंसंट्रेशन भी ठीक रहेगा। अगर ऊपर वाली सारी चीजें आप फोकस कर लेते हो ना, तो अपने आप आपका कंसंट्रेशन, आपका माइंडफुलनेस और आपका थॉट्स, उनके अंदर खुद ब खुद क्लैरिटी आने लग जाती है। अगर आपका व्यू बहुत ज्यादा, देखो बहुत सिंपल सी बात है, 8 चीज़ों को याद कैसे रख पाओगे? अगर आपकी आँखें सही चीज़ें देख रही हैं, तो वो सही चीज़ें, अब मान लो कुछ कुछ भी देख रही हो, देखोगे उस टाइम देखते वक़्त आपका ज़रूर दिमाग में कुछ ना कुछ विचार आएगा, वो थॉट होगा। उसको देख के आप कुछ ना कुछ बोलोगे, ठीक है? कि हाँ, ये बहुत ही जस्ट लाइक आप गोल्ड देख रहे हो, गोल्ड तो चलो छोड़ो। अगर आप किसी अ, कोई पौधा देख रहे हो, बहुत सुंदर सा फ्लावर है, तो देखते ही आपके मन में विचार आता है, वाओ! कितना सुंदर फ्लावर है, ठीक है? सो काइंड ऑफ अ थिंग कि जैसे ही आपने देखा वैसे ही आपने बोला, फिर पहले सोचा फिर बोला, बोलते ही फिर आपका एक्शन क्या होगा? उसके पास जाओगे, आप उसको टच करने का कोशिश करोगे या फिर उसको स्मेल करने की कोशिश करोगे, दैट इज़ योर एक्शन। लिवलीहुड आप उसको स्मेल और ये चीज़ें लाइक आपके सराउंडिंग के अंदर ही है वो। देखा, सोचा, बोला, फिर एक्शन लिया। एक्शन क्यों लिया? क्योंकि वो आपके आस-पास ही है, तो याद रखोगे लिवलीहुड में, ठीक है? रहने की जगह के आस-पास है, ऐसे याद रखना।
एफर्ट्स एफर्ट्स आपने क्या लगाए? आपने देखा, सोचा, सुना, समझा, फिर वहाँ पर गए, तो ये एफर्ट्स हो गए। माइंडफुलनेस किस लिए गए? बिकॉज़ आपके दिमाग में ये विचार है कि इतना सुंदर होगा और इसकी खुशबू भी आती है, तो आपको पता ही है, मतलब ये आपकी इंटेलिजेंस है कि आपको समझ में आ रहा है कि किसी ना चीज़ की कोई ना कोई खासियत ज़रूर है, तो खासियत देख रहे हैं आप उसके पास में गए, तो वो माइंडफुलनेस में आ जाएगा। कंसंट्रेशन किस बात पे कि क्या मैं इसको प्लग कर लूँ? शुड आई प्लग इट और शुड नॉट? सो ये सारे चीज़ें एक तरीके से याद रख सकते हो। कैसे? पहले देखा, फिर सोचा, फिर बोला, फिर उसके बाद एक्शन लिया, फिर क्योंकि वो आपके आस-पास था तो उसके पास चले गए, फिर उसके बाद आपने एफर्ट्स लगाए, चलने का एफर्ट्स लगाया, फिर आपने क्या किया, उसके अंदर सोचा कि क्या मैं इसको प्लग करूँ या नहीं करूँ? कंसंट्रेशन के बाद आपको लगता है कि नहीं तोड़ना चाहिए। याद रह जाएँगे आठों? बाकी आई गेस इतना डीपली नहीं पूछेंगे बट ये आपसे पूछ सकते हैं कि कौन से मार्ग हैं, 8 फोल्ड पाथ है, क्या पता आपको दिखता करे नहीं ऑप्शंस के अंदर दे दें, मैच द फॉलोइंग के अंदर कि भई राइट थॉट है, राइट थॉट के आगे कहीं पे भी ऑप्शंस में 8 फोल्ड पाथ का एक पार्ट मिल जाए तो आपको मैच आउट कर सकते हो आप। नेक्स्ट है रिजेक्शन ऑफ वैदिक रिचुअल्स। बौद्ध धर्म में यज्ञ, बलि और जटिल वैदिक कर्मकांड को स्वीकार नहीं किया। ठीक है? सो ये जो बाली है और यजनाज़ है, ऋग्वेद सॉरी जो हम वेदास वैदिक पीरियड के अंदर हमने देखा था यजनाज़ एंड बलि बलि सैक्रिफिस रि सैक्रिफाइसेस जो होते थे, रिचुअल सैक्रिफाइसेस होते थे। जैसे जानवरों को मार देना या फिर जटिल वैदिक कर्म कांड जितने भी होते हैं, यज्ञ वगैरह करना, ये राजा की स्थापना के लिए एक बड़ा यज्ञ कराना, घोड़े को इस तरीके से पागलों की तरह छोड़ देना। सो ये कुछ सारी चीज़ें जो है वो बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं करता। ये बहुत ही साधारण और नैतिक जीवन के ऊपर जोर दिया गया है। गाइज़ इससे आपको ना लर्निंग्स भी लेनी चाहिए। ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। नाउ रिजेक्शन ऑफ कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम से भी रिजेक्ट किया कास्ट सिस्टम को, ऐसा कुछ नहीं होता। देयर इज़ नथिंग लाइक कि कोई स्पेसिफिक जाति है। एक ही जाति होती है गाइज़ सिर्फ़ और सिर्फ़, वो होती है ह्यूमैनिटी की। ठीक है? धर्म, एक धर्म ही ह्यूमैनिटी होता है और अगर मैं जाति की बात करूँ, हाँ, एक तो यूँ है कि गॉड ने डिफरेंस किया है, बस यही डिफरेंस ही देयर इज़ वन मेन एंड वुमेन एंड अदर जेंडर एज़ वेल। सिर्फ़ इस डिफरेंस के अलावा और कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं किया है गया है, बाकी सब कुछ हमने बिल्ड अप किया है। आई होप ये सारी चीज़ें खत्म हो जाए, कास्ट सिस्टम, एससी, बीसी, जनरल एंड ऑल दैट। ठीक है। हाँ, कैटेगरीज़ वाइज़ आप ज़रूर कर सकते हो कि हाँ, ये कुछ लोग जो है वीकर सेक्शन में आते हैं, कुछ अबव पॉवर्टी लाइन है, कुछ पॉवर्टी लाइन के बिलो है। ये आप फिर भी वेरिएशंस कर सकते हो क्योंकि ये हमें ग्रोथ करने के लिए ईज़ीनेस प्रोवाइड करेंगे और समझदारी देंगे कि कौन से सेक्टर पे ज़्यादा काम करना चाहिए, ठीक है। इस टाइप का सिस्टम हम लोग कंसीडर कर सकते हैं बट देयर शुड बी नो कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम के अंदर बेफालतू की ऐसी चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है जिनकी ज़रूरत नहीं होती है, टू लिव ऑन। ठीक है, नाउ मिडल पाथ। बुद्ध धर्म ने एक मिडल पाथ का सिद्धांत दिया था जिसका मतलब क्या है संतुलित जीवन। यू नो जब आप कंपैटिबिलिटी शो करके सारी चीज़ें करते हो, अत्यधिक भोग नहीं और अत्यधिक तपस्या नहीं, एक संतुलित जीवन होना चाहिए। उसके बाद है लैंग्वेज यूज़ पाली। बुद्ध ने अब अपने उपदेश में पाली भाषा में दिए क्योंकि यह साधारण जनता की भाषा थी। ठीक है? नाउ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स त्रिपिटकास बोला जाता है इनको त्रिपिटका आपको याद है ट्राई आप देख सकते हो तो इसके अंदर 3 चीज़ें मेंशन हो रही हैं। सो 3 पिताकास आर देयर। त्रिपिटकास के 3 भाग है व्हिच इज़ विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधाम। मतलब क्या है देखो विनय के अंदर क्या-क्या चीज़ें भिक्षुओं के नियम है सारे। सूत पिटक की बात करो तो बुद्ध के उपदेश है सारे और अभिधाम की बात करूँ तो दर्शन और सिद्धांत। अन्नत की बात करूँ, अन्नत का मतलब होता है नो सोल। बौद्ध धर्म के अनुसार कोई स्थायी आत्मा नहीं होती है। ठीक है? इसे अन्नत कहा जाता है। इसी सिद्धांत के अनुसार दुनिया में सब कुछ बदलता रहता है, कुछ भी स्थायी नहीं है, इम्पर्मानेंस, देयर इज़ नथिंग परमानेंट इन द वर्ल्ड। एवरीथिंग इज़ चेंजिंग डे बाय डे, मिनट बाय मिनट, इवन सेकंड्स बाय सेकंड्स। दुःख की बात करोगे तो जीवन में बहुत ज़्यादा दुःख है, जन्म, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु सब दुःख ही तो है, दुःख का ही तो कारण है। जितने ज़्यादा हम चीज़ों को ऐसे मानते हैं कि हमें ये चीज़ें भी फ़ॉलो करनी है, ये कर लेना है, वो कर लेना है, इन सभी की वज़ह से आप दुखी होते हो ना, दैट इज़ दुःख। सो बुद्ध धर्म के अंदर इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बता रखा है। गोल निर्वाण इन सब चीज़ों से मुक्ति पाना निर्वाण होता है जब आप मर जाते हो। निर्वाण का अर्थ क्या है? गाइज़ ये देखो निर्वाण का अर्थ है, ठीक है? जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना। नाउ बुद्धाज़ डेथ बुद्ध की डेथ जो हुई है वो 80 इयर्स में हुई थी, ठीक है? इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। आप देखो मरने के बाद ही खुशी मिलती है एग्ज़ैक्टली। अगर आप इनके धर्मों को पढ़ो और समझोगे ना तो असली सुख जो है वो मरने के बाद होता है।
तो खुशी से आप खुशी याद रखो। खुशी कब होगी? मरने के बाद। अब खुशीनगर में किसकी डेथ हुई थी भाई? सो यू विल गेट टू रिमेंबर कि गौतम बुद्ध। फाइन। नाउ देयर इज अ वर्ड व्हिच इज नेम्ड एज महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण का मतलब ही अंतिम मुक्ति होता है गाइस। वेयर एवर यू यूज निर्वाण, निर्वाण इज लाइक आपको मुक्ति मिलना। महापरिनिर्वाण आप लगाओगे अंतिम मुक्ति। राइट। पहली बौद्ध सभा कहाँ पर हुई थी? राजगीर में हुई थी, याद रखना। अब देखो गाइस, सरमन अलग चीज होती है और काउंसिल अलग चीज होती है। तो काउंसिल जो पहला हुआ था वो राजगीर में हुई थी। आप मुझे कमेंट करो जैनिज्म की पहली काउंसिल कब हुई थी, ठीक है। पैट्रोन इज अजात शत्रु। इस सभा को अजात शत्रु ने संरक्षण किया था, जैसे कि वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी, एम आई राइट गाइस, एम आई राइट कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पहले सरमन में हेल्प किया था जैनिज्म के? इफ इट इज राइट देन जस्ट राइट आउट द आंसर। अजात शत्रु उस टाइम पर राजा थे, तो उन राजा ने इनका इस सभा का संरक्षण किया था। ठीक है। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी? वैशाली में। ठीक है। थर्ड आपकी हुई थी पाटलिपुत्र में। और इस टाइम पर पाटलिपुत्र के टाइम पर कौन थे राजा भाई? तो अशोक ने इसका आयोजन किया था। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी आपकी कुंदलवन में। और उस टाइम पर कौन से राजा थे? कनिष्क, जिन्होंने इसका संरक्षण किया था। बुद्धिज्म के डिविजन्स कितने हैं? हिनायान और महायान। अब मुझे महावीर जैनिज्म के डिविजन्स आप बताओगे कौन कौन से थे? फाइन। ये सिर्फ रिकॉल करने के लिए है, तो मस्ट आंसर गाइस, जो भी वॉच आउट कर रहे हैं। ओके। सेकंड बुद्धिज्म अभी नहीं, याद करने का तरीका देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल अगर बात करूं, राजगीर। ठीक है। राजगीर। राजा गिरा विष पी के, वैशाली का विष। ठीक है, राजा गिरा विष पी के। ओके, याद हो रहा है, ऐसे रहेगा, देखिए। राजा गिरा, राजगीर, राजा गिरा विष पी के अपने पतले पुत्र के वैन में। ठीक है। सो ऐसे याद रख सकते हो। राजा गिरा विष पी के अपने पतले पुत्र की वैन में। सो यहां से राजगीर आ जाएगा। राजगीर विष से हो जाएगा आपका वैशाली। पी के अपने पतले पुत्र, यहां से ये पतले पुत्र से बन जाएगा रिलेशन आपका। क्या बनेगा गाइस? पाटलिपुत्र। और वन में कैसे याद रखोगे? दैट इज कुंदल वन। समझ रहे हो? इसे याद कर लेना, हाँ। चार समन्स है, सॉरी, चार काउंसिल्स है। चारों काउंसिल्स का याद होना जरूरी है। ये लो, ये हो जाएगा आपका ट्रिक टू लर्न ऑल फोर काउंसिल्स। अब कौन कौन से राजा थे तो वो भी याद रख सकते हैं। राजगीर में दूसरे काउंसिल के अंदर कोई भी पैट्रोन नहीं है। फर्स्ट काउंसिल के अंदर अजात शत्रु था, फिर आपका अशोका, और फिर आपका कौन थे भाई? कनिष्क। तो याद करने के लिए हम कुछ जरा देख लेते हैं। ये हो गया अजात शत्रु। फिर आपके आते हैं अशोक। अशोक के बाद आते हैं आपके कनिष्क।
कैसे याद करें, कैसे याद करें? दिस रेड कलर इज नॉट लुकिंग गुड। आई थिंक ये ठीक है। ठीक है, ओके। राजा गिरा विष पी के। सो राजा गिरा शत्रु की वजह से, विष पी के, विष पी के अपने पतले पुत्र अशोक की वैन में, ठीक है, अपने पतले पुत्र अशोक की वैन में, अपने पतले पुत्र अशोक के फ्रेंड कनिष्क की वैन में। याद रख सकते हो, ये ठीक हो जाएगा। राजा गिरा विष पी के अपने पतले पुत्र, सॉरी, राजा गिरा विष पी के शत्रु की वजह से, नहीं, राजा गिरा शत्रु की वजह से विष पी के, ये ठीक है। फ्लो कुछ इस तरीके से लिखोगे, राजा गिरा शत्रु की वजह से विष पी के, राजा गिरा शत्रु की वजह से विष पी के, विष पी के अपने पतले पुत्र अशोक के फ्रेंड कनिष्क की वैन में, कुंदलवन, ऐसे याद रह जाएगा। बाकी आप वैसे भी डायरेक्ट रिलेट कर सकते हो। राजा गिरा, गिरा क्यों? शत्रु की वजह से गिरेगा, ठीक है। पतला पुत्र था कौन भाई? अशोक पतला पुत्र था। कुंडल वन की बात करोगे तो कनिष्क से याद रख लो। कुंडल आप जानते हो, कुंडल, कुंडल कहाँ पहनते हैं? कान में पहनते हैं। ये ऐसे भी याद रख सकते हो। दोनों ट्रिक्स हैं, दोनों तरीके से याद कर लो। 2-3 बार रिवाइज करोगे वैसे ही याद हो जाएगा। जितनी वाहियात ट्रिक होगी उतना जल्दी याद होगा। दोनों डिविजन अगर बात करूं बुद्धिज्म के, तो एक है हीनायान और एक महायान। महापरिनिर्वाण वगैरह देखते हो ना, तो महा से रिलेटेड करो कि महापरिनिर्वाण, महायान और हीनायान आप याद रखो। बुद्धिज्म क्या चाहते थे कि उनके धर्म की महक हर जगह, और महक किसकी सबसे होती है? हीना, हीना इज अ मेहंदी, याद रखो। सो बुद्धिज्म के धर्म को 2 शाखाओं में बांटा गया था। पहला ये जो हीनायान है, और दूसरा वो महायान, याद रखना। महायान में बुद्ध को देवता के रूप में पूजा जाता है, और हीनायान को बुद्ध को महान शिक्षक माना जाता है, ठीक है। महान कौन होता है? भगवान होते हैं, तो इसके अंदर बुद्ध को भगवान मानते हैं, हीनायान के अंदर शिक्षक मानते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी बौद्ध विश्वविद्यालय था भाई, प्रसिद्ध बौद्ध विश्वविद्यालय था। गाइस, अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी तो कुड यू प्लीज टेल मी द आंसर फॉर हु वाज द किंग which has the great contribution in making Nalanda University? Spread under Ashok. बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार अशोका के टाइम पीरियड में हुआ। मिशनरीज टू श्रीलंका, अशोक ने अपने पुत्र महिंदा को श्रीलंका भेजा था। स्प्रेड इन एशिया, बौद्ध धर्म का एशिया के अंदर कहाँ कहाँ पे प्रचार है? चाइना में, जापान में, तिब्बत में, और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने फिर से शॉर्ट टर्म्स में, क्या क्या कवर किया था। 5 एस्थेटिक्स है, 5 एस्थेटिक्स हमने भी पढ़े, हाँ ओके, रिमेम्बर नहीं किया बट यू हैव टू रिमेम्बर दैट। संघ की बात करते हैं, 4 नोबल ट्रुथ थे, आपको पता होगी कौन कौन से। 8 फोल्ड पाथ अभी हमने डिस्कस किया। वैदिक रिचुअल्स को ये लोग रिजेक्ट करते, कास्ट सिस्टम को भी, मिडिल पाथ को, और लैंग्वेज इनकी पाली है, तृप्तिका है, तृप्तिका के 3 कौन से? विनय, सूत, अभिधाम, याद रख सकते हो। उसके बाद अन्नत, नो सोल, अनिका, इम्पर्मानेंस, दुख, सफरिंग, गोल, निर्वाण, डाइड एट 80 years, डेथ प्लेसेस कुशीनगर, डेथ कॉल्ड महापरिनिर्वाण, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल एट राजगीर, ठीक है, कौन सा राजा था? अजात शत्रु। सेकंड काउंसिल एट वैशाली, थर्ड काउंसिल एट पाटलिपुत्र, पैट्रोन वॉज अशोका। कुंडल वन के अंदर कौन पैट्रोन थे? कनिष्क थे। स्प्लिट हुआ था हीनायान और महायान के अंदर, और ओरिजिनल टीचिंग्स पढ़ाते हैं, और यहाँ पर बुद्धिज्म को डिवाइन एनर्जी मानते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी वाज नालंदा। जो इसका स्प्रेड हुआ था बुद्धिज्म रिलीजन का, वो अशोका के टाइम पीरियड पे हुआ था। उसने अपने मिशनरीज कहाँ भेजे थे? श्रीलंका में भेजे थे, जिसके अंदर उन्होंने अपना खुद का बेटा भी भेजा था। बुद्धिज्म ने अपने इस धर्म को कहाँ कहाँ प्रचार किया? तो ये वो 4 इंपॉर्टेंट जगह है। चाइना आप जानते हो बहुत ज्यादा बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, जापान में भी है, तिब्बत में भी है, और साउथ ईस्ट एशिया तो ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी, एक्सप्लेनेशन भी इजी याद हो जाएगी। ये कुछ टर्म्स एंड पॉइंट्स हैं। ओवरऑल इसके अंदर आपका पूरा बुद्धिज्म कवर हो जाता है, और रिलेटेड कोई टर्म रह गई होगी तो वो हम नीचे क्वेश्चंस के अंदर भी कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट टाइमलाइन की बात करूं तो 563 BC ही आपको याद रखना पड़ेगा, बर्थ ऑफ बुद्ध।
Great renunciation. It was a time period when he has left his house at the age of 29 years. Enlightenment भी उनको कब मिला? 6 साल बाद मिला, at the age of 35. फर्स्ट समन इनका कहाँ था? सारनाथ में हुआ था. टाइम पीरियड वाज 5 to 8. 483 के अंदर इनको महापरिनिर्वाण मिला है. 483 के अंदर इनका फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, जो कि कहाँ हुआ था गाइस? राजगीर में हुआ था. सेकंड काउंसिल इनका कहाँ पे हुआ था? याद करने की कोशिश करो जल्दी से. वैशाली में. ठीक है. फिर उसके बाद इनका थर्ड काउंसिल कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में. फोर्थ काउंसिल इनका कहाँ पे हुआ था? कनिष्क के टाइम पीरियड में. कुंदलवन. ठीक है. अब ये है कुछ टर्म्स और इनके मीनिंग्स. बुद्धा, इनका मीनिंग है द एनलाइटेड वन. धामा मतलब टीचिंग्स ऑफ बुद्धा. संघ मतलब द मोनास्टिक कम्युनिटी, जिसके अंदर बहुत सारे क्या थे? भिक्षु और भिक्षुणियां थी, जो लड़कियों के लिए जो वर्ड बोलते हैं पर्टिकुलर. निर्वाण आपका है द लिबरेशन फ्रॉम साइकिल ऑफ रीबर्थ. दुख आपका सफरिंग. अनिका इम्पर्मनेंस, अन्नत नो परमानेंस. और तृप्तिका बुद्धिस्ट के स्क्रिप्चर्स है. विनय पिताक, सूत पिताक, अभिधाम पिताक. बोधिसत्व ये फ्यूचर ऑफ बुद्ध. स्तूप इज द बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट. चैत्य इज द प्रेयर हॉल. विहार इज द मोनास्ट्री. ठीक है. सो यस, ये टर्म्स भी आपको रिमेम्बर होनी चाहिए. यू शुड गेट टू नो देम. बार बार रिवाइज करोगे, रिपीट करोगे ना, ये आ जाएगा. Important Buddhist places कौन से भी? Lumbini is the birthplace. Bodh Gaya is enlightenment, the place where he get enlightenment. Sarnath first sermon, Kushinagar death, Rajgir first council, Vaishali second council, Patliputra third, Nalanda Buddhist learning center. फोर्थ क्यों नहीं लिखा भाई इसके अंदर? फोर्थ काउंसिल भी है एक. यहीं पे लिख देती हूँ. फोर्थ काउंसिल है कुंदलवन. अब आ जाते हैं आपके अच्छे प्यारे प्यारे कुछ क्वेश्चंस. वहां बुद्धिज्म वाज फाउंडेड बाय गौतम बुद्ध. बर्थ प्लेस ऑफ बुद्ध वाज लुम्बिनी. नेक्स्ट टाइम मैं ना इस शीट में से आंसर्स रिमूव करूंगी. बुद्ध बिलोंग टू विच क्लैन? शाक्य क्लैन. मैंने बोला था ना, शक नहीं करते भगवान बुद्ध किसी पर. द ओरिजिनल नेम ऑफ बुद्ध वाज सिद्धार्थ गौतम. एवरीबॉडी नोज इट. बुद्ध's फादर वाज सुदोधन. याद है आपको? धन के पीछे कभी नहीं भागे, सद्बुद्धि में भागे थे. Buddha's mother was Maya Devi. Exactly, it was Maya Devi, but who has take care of him? That was the Gautami. ठीक है. महाप्रतापी गौतमी. Buddha left his home at the age of guys 29. Star 29. Now Buddha attained enlightenment at the age of 35. Buddha attained enlightenment at Bodh Gaya. Under which tree? Bodhi tree. Which tree? Okay, the next question is also as same as I have mentioned previously. The first sermon of Buddha was delivered at Rajgir. Next, the first sermon of Buddha is known as धर्म चक्र परिवर्तन. सबसे पहले अगर आप कोई भी विचार लेने जाओगे तो कोई भी इंसान ये सोचेगा ना कि वो आप उनके धर्म में आ जाओ तभी उसे समझ पाओ. नाउ द डेथ ऑफ बुद्धा इज नॉन एज महापरिनिर्वाण. महावीर वाले में निर्वाण था, ध्यान रखना. बुद्ध डाइड एट कुशीनगर. खुशी कब मिलेगी? जब आप मर जाएंगे. द बुद्धिस्ट मोनास्टिक कम्युनिटी इज नॉन एज संघ. याद रहेगा. विहार क्या होता है? जो वो जगह होती है उनकी मोनास्ट्री की. स्तूप क्या होता है? इनका मॉन्यूमेंट है. धाम क्या, धर्म क्या होता है? धर्म इज नथिंग बट एक टाइप का टेक्स्ट मानो. और धामा जो होते हैं वो उनके क्या थे? क्या थे धामा? क्या थे भाई गाइस? मैं खुद भूल गई. व्हाट इज धामा? धामा धामा धाम धाम. टीचिंग्स ऑफ बुद्ध. हाँ, ऐसे याद रखो, धर्म का ज्ञान बांटना. ठीक है. सो टीचिंग्स ऑफ बुद्धा इज धाम. Next is the sacred texts of book are known as Pitakas, Triptikas. Triptika was written in Pali language. Vinay Pitaka deals with what? It's rules of monks. Sut Pitaka contains what? Buddha's sermons. Abhidham Pitaka deals with what? Philosophy. The doctrine of suffering in Buddhism is called B. Dukh. डॉक्ट्रिन का क्या मतलब होता है गाइस?
Doctrine of impermanence is known as Anika. नॉन सॉल क्या था? अन्नत. Ultimate goal of Buddhism is Nirvan. Very simple, very easy. The Buddhist philosophy which avoids extremes is called middle path. Buddhist council held at Rajgir was first council. फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कौन से राजा के? शत्रु, याद रखो. सबसे पहला शत्रु. बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर कहां पर हुई थी? वैशाली, रिमेम्बर विश. थर्ड इज एट पाटलिपुत्र, पतलापुत्र अशोक. समझे? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोक. पतलापुत्र आ गया तो अशोक हो गया. फोर्थ इज एट under whose patronage? Kanishk. And where? C. Kashmir. Kundalgram is in Kashmir, guys. Buddhism split into Mahayana and Hinayan during which council? अब देखो ये important question है, which is third. Fourth council के time पे बुद्धिज्म को split किया था Hinayan और Mahayan में. Mahayan Buddhism emphasizes on what? Worship of Buddha. महायान क्या कहते हैं कि भगवान बुद्ध एक भगवान है. हीनायान क्या कहते हैं? ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा. Buddhist monastery is also known as Vihar, right? Buddhist prayer hall is known as what? Chaitya. Buddhist monument built over relics is called stup. The emperor who widely spread Buddhism was Ashok. अशोक खुद भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, तो पहले वो काफी क्रूअल राजा था, बाद में उसके बाद ही वाज लाइक when he get to know about Buddhism, he surrendered himself to him and then start learning his teachings and become a kind of a soft-hearted person. So he became like that. Buddha's son was Rahul. नाम तो सुना ही होगा guys. Buddha's father was, ऐसे ही बता दो कोई मुझे. Options are these. Sudodhan. So, okay, fine. Sudodhan is there. Buddha's mother is Maya Devi. He has a life like Krishna because जन्म किसी और ने दिया और पाला किसी ने. ठीक है, तो जिसने पाला वो कौन थी? महाप्रजापति गौतमी. Buddhist doctrine which means impermanence is Anika. Okay, absence of soul is Annat. Questions repeat पता है क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इन्हीं से questions आते हैं, ये बार बार आ चुके हैं. The Buddhist concept which refers to suffering is it's दुख. सिंपल सी बात है, सफरिंग्स कैसे आती है? दुख से आती है. The doctrine of middle path के लिए which is the word extreme luxury and extreme austerity. तो ज्यादा आपको लग्जरी भी नहीं चाहिए और ज्यादा आपको ध्यान भी नहीं चाहिए. मतलब ज्यादा लस्ट भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा रिलीजियसनेस भी नहीं होना चाहिए. रिलीजियसनेस और आई वुड से ऑस्टेरिटी. द बुद्धिज्म टर्म फॉर टीचिंग्स ऑफ बुद्धा इज, जल्दी बता दो. धर्म. धामा बोलते हैं ना जिससे. Dhamma is also known as dharma. Fine. Symbol associated with Buddhism is, which symbol is associated with it? Dharma chakra. The Buddhist monastic robe is called monastic robe. Kasaya बोलते हैं monastic robe. Buddhist sacred monument built over relics is called स्तूप. टाइम पीरियड आप ऊपर से याद रख लेना, ठीक है. बुद्धिस्ट प्रेयर को क्या कहा जाता है? चैत्य. ओके, इट इज रिपीटिंग. बुद्धिस्ट के स्क्रिप्चर्स को तृप्तिका बोलते हैं. बुद्धिस्ट का कौन सा टेक्स्ट है जो मोनेस्टिक डिसिप्लिन को फॉलो करता है? दैट इज विनय पिटक. फिलोसफिकल टीचिंग आपके अभिधाम में है. बुद्धिस्ट टेक्स्ट कंटेनिंग सर्मन्स ऑफ बुद्धा. बुद्ध के सर्मन्स के बारे में कौन बताता है? सूत पिताक बताता है. Which emperor greatly helped in the spread of Buddhism? अशोका ने बुद्धिस्ट मिशनरीज को कहाँ भेजा था गाइस? श्रीलंका भेजा था.
famous Buddhist university is Nalanda. Which of the following is included in the eightfold path? देखो इस तरीके से वो पूछ सकता है. तो स्पीच लिवलीहुड कंसंट्रेशन सारे ही हैं इसके अंदर. आपको याद है ना, फूल देखा एंड देन जस्ट यू हैव गॉट अ थॉट इन योर माइंड, then you spoke something about it, think about it, and then because it was in your livelihood, you went to the flower and then concentrated on it, whether to pluck or to not pluck it, right? Kind of a trick we have made. The concept of nirvana in Buddhism means liberation of cycle from the birth and the death. The Buddhist pilgrimage site associated with enlightenment is what? What, guys? Both gaya. Simple. Okay, ये आप खुद करेंगे. Fine. The language used for early Buddhist text was Pali. It's very easy. Buddhist council held under Ashok was C. कनिष्क कौन कब किसने किया ये आप याद रखोगे. First Buddhist council was held at. ओके, अब मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे यहाँ पे पुट ऑन करने वाली हूँ जो इन्हीं से रिलेटेड है, लेकिन आपके एफकैट में आ चुके हैं. बड़े ही डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं स्टैटिक जीके से, आपको पता है. करंट अफेयर्स के अंदर से भी आते, सब स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है, और किसी ने पढ़ा हो किसी ने नहीं पढ़ा हो, बस यही फर्क है. स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आते गाइस, कुछ घुमा फिरा के नहीं आते. एक आधा क्वेश्चन तो देते ही हैं सब लोग ट्रिक करने के लिए, अदरवाइज नहीं. फॉर्मेट पता होना चाहिए. बाय द वे इजी ही रहता है, सारी चीजें बस पढ़ी होनी चाहिए. सो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट. ये कुछ है रिलेटेबल क्वेश्चंस. देखो अब आप क्वेश्चन देखो एक बार, तो 2013 में, 2014 में, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, like almost they have given in each year about it. You can check. बुद्धा ने कहाँ अटेन किया, बोध गया, महापरिनिर्वाण, कौन से सेट में है आई डजंट नो, और कौन से टाइम पीरियड में. लाइक आपके सेशंस होते हैं ना, कि मॉर्निंग सेशन है आपका, इवनिंग सेशन है, आफ्टरनून सेशन है. पहले होते होंगे इस तरीके से, अब तो एक टाइम पे होते हैं सारे एग्जाम्स. फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, ये तो होता है ना. तो शिफ्ट कौन सी ये नहीं पता है, बट हाँ ये ईयर में आए पे. So, उसका आप देखो, देखो अशोक का है, वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. सत्यकास्ट, सारनाथ, देन अनिका आंसर, देन बोध गया. फाइन. सो देर आर 10 क्वेश्चंस रिलेटेबल. तो इन क्वेश्चंस को भी आप स्टडी करो. वैसे ऊपर आप इनको रीड आउट कर ही चुके हो, तो जो भी रिपीटेड है क्वेश्चंस उनको आप भी रिपीट करना, बिकॉज रिपीटेशन इज नेसेसरी टू डू मोर प्रैक्टिस. जितनी प्रैक्टिस होगी उतना बेटर रहेगा, जितनी बार रिपीट करोगे उतना ज्यादा तुम्हें याद होगा. सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे गाइस, एंड इट्स ऑल अबाउट बुद्धिज्म. और कुछ इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स रह गए होंगे, तो जो हम अगली क्लासेस रखेंगे, यानी कि जो वेरी इन डेप्थ क्लासेस होंगे, उनके अंदर हम डीपली इन चीजों को स्टडी करेंगे. लेकिन एफकैट के पर्सपेक्टिव से दिस इज मोर देन इनफ, राइट? ओके गाइस, see you in the next class then.